हर सेकंड हमारे आसपास कुछ घटनाएं घट रही हैं और तनाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम अपने आसपास की घटनाओं का क्या अर्थ निकालते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। और आज इस पर हम डिस्कस करेंगे तनाव को प्रबंधित करने के एक और तरीका के बारे में, ABCDE मॉडल, जिसको 1950 के दशक में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एनल एलिस ने दिया था। चलिए इस डिस्कशन को हम एक उदाहरण से शुरू करते हैं। मनोज नाम का लड़का एक अपने दोस्त साक्षी के पास से गुजर रहा था। उसने साक्षी से हाल पूछा कि साक्षी कैसी हो। साक्षी ने कुछ जवाब नहीं दिया। मनोज का मन थोड़ा सा दुखी होने लगा। वो सोचने लगा कि शायद ये मुझे गलत समझती है या फिर ये मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मनोज सोचते सोचते काफ़ी टेंशन में आ गया और वो मेरे पास यानी कि मनोवैज्ञानिक के पास सलाह लेने के लिए आया। मैंने जब उसकी पूरी घटना को सुना तो मैं सारा कहानी समझ गया और चलिए मैं ABCDE मॉडल को मनोज के इस उदाहरण के साथ ही आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। A का मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी कि ऐसा इवेंट जो आपको एक्टिवेट करता है, आपके सोच को, आपके व्यवहार को, उसको एक्टिवेटिंग इवेंट कहते हैं। अब यहाँ पे मनोज की कहानी में देखिए एक्टिवेटिंग इवेंट क्या था। तो जब मनोज ने साक्षी से उसका हाल पूछा, वही था यहाँ के लिए एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी जिस घटना ने इस कहानी को शुरू किया। फिर मैंने उससे बताया कि तुम्हारे लिए यही घटना एक्टिवेटिंग इवेंट है। दूसरा A के बाद आता है B का मतलब होता है बिलीफ, यानी कि विश्वास, यानी कि उस घटना घटने के बाद से आपके मन में क्या बिलीफ था उसके बारे में। तो मनोज के उदाहरण में उसने सोचा कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करती है या फिर ये मेरे हाल चाल पूछने को गलत समझ रही है, गलत नज़रिए से देख रही है। ये था बिलीव। अब B के बाद आता है C का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, यानी उसका परिणाम, यानी कि उसने घटना A से घटना घटा, B से उसके मन में विश्वास था। अब उसका परिणाम क्या हुआ? उसने सोचा कि वो मुझे पसंद नहीं करती है, तो इसका परिणाम यह हुआ कि वो इंसान ये सोचकर दुखी हो गया, यानी कि मनोज दुखी हो गया। तो सोचने का परिणाम क्या हुआ कि वो मनोज दुखी हो गया। अब D से होता है डिस्प्यूट। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है तनाव को मैनेज करने की। तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम खुद से सवाल पूछो कि क्या उसने तुम्हें जवाब नहीं दिया, इसका एक ही मतलब है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है? क्या इसके और कारण नहीं हो सकते? हो सकता है कहीं साक्षी किसी परेशानी में हो और मन ही मन किसी बात को सोच रही हो, इसलिए तुम्हें देखे नहीं और जवाब नहीं दिया। या तो डिस्प्यूट का मतलब होता है कि अपने ही बिलीफ पर सवाल उठा देना कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, क्या मेरे सोचने का मतलब जो है वो यही हो सकता है कि वो नाराज़ ही है। जब इंसान इस प्रकार से सोचना शुरू कर देता है तब उसको और भी ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं और उसको यह एहसास होने लगता है कि ज़रूरी नहीं है मैं जो सोच रहा हूँ वो सही ही है। और इस प्रकार से अब E आ जाता है, ABCDE। E मीन्स इफेक्ट, यानी उसका प्रभाव। तब अब इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? जब इंसान ये सोचने लगा कि हो सकता है कोई और भी वजह हो सकता है वो खुद ही परेशान हो, तो इस परिस्थिति में अब इफेक्ट में इंसान खुश हो जाएगा। तब मनोज को कुछ देर बाद कॉल आया और पता चला कि साक्षी की नानी की मृत्यु हो गई है, इसलिए साक्षी बहुत दुखी है। मनोज को अपने गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि अरे मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, बेवजह ही मैं उसको गलत समझ रहा था। और इस प्रकार से वो मनोज टेंशन फ्री हो जाता है। तो ABCDE मॉडल कुछ ऐसा ही है, जिसको साइकोलॉजिकल भाषा में कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कहते हैं, जिसे डिप्रेशन या OCD जैसे बीमारियों में साइकोलॉजिस्ट देना प्रेफर करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को सम अप करते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने ABCDE मॉडल को देखा। A का मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी कि वो घटना जिसने आपके अंदर सोच को एक्टिवेट किया। B का मतलब होता है बिलीफ, यानी कि उस घटना के बारे में आपके मन में क्या विश्वास था उसके बारे में। C का मतलब हुआ कॉन्सिक्वेंस, जैसा विश्वास होगा उसी के हिसाब से आपको परिणाम देखने को मिलेगा। D का मतलब होता है डिस्प्यूट,
यानी आपको अपने परिणाम पर सवाल, आपको अपने विश्वास पर सवाल उठाना है कि क्या मेरा जो विश्वास है वो सही है। और जब आप सवाल उठाते हैं तो ई से इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा, खुश हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब कमेंट करके आप मुझे ये बताएं कि क्या ये ऐसी गलतफहमी आपके साथ भी हुई है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। स्ट्रेस मैनेजमेंट का पूरा सीरीज़ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।